राहुल गांधी पर मंत्री श्रुति चौधरी का पलटवार। कांग्रेस हारती हुई पार्टी है, कहीं जनाधार नहीं है। क्षेत्रीय दल आज कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद है। हुड्डा पिता पुत्र पर भी श्रुति चौधरी का निशाना। उन्होंने कहा, बापू बेटा के हाथ में कांग्रेस सौंप दी, दमदार नेताओं को काटने का काम किया। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, आपने भी देखा राहुल गांधी जी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही चीज़ें कही कि किस तरह से जो वोट चोरी है वो की जा रही है, और बेसिकली इस बार हरियाणा का नाम उन्होंने लिया है। अब हारती हुई पार्टी है, कहीं जनाधार है नहीं। कहीं भी आप रीजनल पार्टीज जो हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी आज कांग्रेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस सिस्टम को वो, जिस व्यवस्था को वो जो बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, उसी सिस्टम के थ्रू वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसलिए उनको इतनी बेबुनियाद और बेआधार बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, उन्होंने ये इससे अच्छा कि वो दूसरों के ऊपर आरोप कॉन्स्टेंटली लगाते रहें कि इसकी वजह से आ रहे, उसकी वजह से आ रहे, ये वोट चोरी कर रहे हैं। अगर वो अपने गिरबान में झांक के देख लें कि क्यों एक एक करके पूरे देश में ही, हरियाणा भी उसका एक अंग है, कि सारे नेता एक एक करके निकले। आज के दिन वो लोग, कोई मंत्री है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, तो ये क्यों हुआ? बाबू बेटा के हाथ में तमाम कांग्रेस सौंप दी, और उन लोगों ने केवल अपनी यही तैयारी रखी कि भाई बार बार हमारी ही ताजपोशी हो, और जो नेता जो दमखम रखा करते थे उनको काटना शुरू किया। और इसी चीज़ को बार बार कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ें आप सुनते रहते हैं, बयान आते हैं, और कोई साधारण कार्यकर्ताओं के नहीं। आप अभी देख लीजिए, कुलदीप शर्मा जी जो पूर्व स्पीकर रहे हैं, उनका इतना बड़ा इंटरव्यू उन्होंने सब बताया। शैलजा जी के साथ इन्होंने चुनाव में क्या किया। कैप्टन अजय यादव जी के आप बयान देख लीजिए। संपत सिंह जी ने भी पूरे चीज़ को, एक एक चीज़ को बताया कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट्स खड़े करे गए, किस तरीके से इन लोगों ने अपनी ही पार्टी को हराने की कोशिश करे ताकि बागडोर हाथ में रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक साल तक ये नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ सके। तो पार्टी की आप कैपेसिटी देखिए कि डिसीजन, निर्णय ही नहीं ले पा रहे, और फिर एक साल बाद वहीं आके सुई टिकी। तो कितनी, ये तो बीमारू एक दल है, और इनको अपने लिए चिंता करनी चाहिए। और ये चिंता भी करने की व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि इनको सारी जो त्रुटियां हैं वो दूसरे में नज़र आती हैं, कहीं और नज़र आती हैं। एक ये भी है, आखिरी सवाल होगा, आपकी सरकार है, अभी लंबे समय से चल रही है, बार बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारा पूरा फोकस इस पे है, और पूर्ण रूप से यहाँ पे जैसे कहते हैं कि करप्शन और जो कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से अंडर कंट्रोल, और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए किसी भी वायलेंस के विरोध में। ख़ास तौर पे हमारी जो महिलाएं हैं, उनको बिल्कुल एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, और उसके प्रति हमारे सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।